पिछले एपिसोड में आपने देखा कि महाबली हनुमान लंका पहुंच जाते हैं, जहां वे जानकी जी को प्रत्येक घर में ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वे पुष्पक विमान भी देख आते हैं, परंतु वहां भी उन्हें जानकी जी नहीं मिलती। उसके बाद वे रावण को और उसकी स्त्रियों को सोता हुआ देखते हैं। अंत में वे रावण की पत्नी मंदोदरी को देखकर उसे ही जानकी समझ लेते हैं। अब आगे। परंतु एक क्षण, यदि ये सीता जी हैं, तो इस प्रकार निश्चिंत होकर कैसे सो रही हैं? सीता पतिव्रता होकर श्री राम के वियोग में न तो सो ही सकती हैं और न अपना श्रृंगार कर सकती हैं। अन्य पुरुष का तो पूछना ही क्या, वह देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना पति नहीं समझ सकती, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान देवताओं में भी कोई नहीं है। अतः ये और ही स्त्री है। मैं सोती हुई पर स्त्रियों को देख रहा हूं। अवश्य ये मेरे धर्म को नष्ट कर देगा, परंतु मैंने आज तक बुरी दृष्टि से स्त्रियों को कभी नहीं देखा। मैंने इन्हें देखा अवश्य, तथापि मेरे मन में तिल मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। फिर मन ही तो पाप और पुण्य करने वाली सब इंद्रियों का स्वामी है, सो ये मन मेरे वश में है। अतः मुझे सोती हुई पराई स्त्रियों को देखने से पाप नहीं लग सकता। निश्चय ही जानकी जी जीवित नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें इतना ढूंढा फिर भी उनके दर्शन नहीं हुए। अतः मेरा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा, दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण मुझसे क्या कहेंगे? वहां जाकर यदि मैं श्री रामचंद्र जी से ये अप्रिय वचन कहूं कि मुझे सीता का पता नहीं मिला, तो वे तुरंत अपने प्राण त्याग देंगे। फिर उनके अनुगामी मेधावी लक्ष्मण भी न बचेंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण के मरने का हाल भरत जी सुनेंगे, तब वे भी प्राण त्याग देंगे। भरत को मरा हुआ देख शत्रुघ्न भी जीवित न रहेंगे। फिर कृतज्ञ वानर राज सुग्रीव भी श्री राम को मरा हुआ देख अपने प्राण त्याग देंगे। माता पिता और सुग्रीव के मर जाने पर युवराज अंगद क्यों कर जीवित रह सकेगा? तब अपने महाराज और युवराज को मरा देख समस्त वानर भी मर जाएंगे। अतः मैं समझता हूं कि मेरे किष्किंधा लौट कर जाने से वहां महाभयंकर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि मेरे जाते ही इक्ष्वाकु कुल और वानर कुल का नाश निश्चित है। इसलिए मैं किष्किंधा तो नहीं लौटूंगा। तब क्यों न मैं इस दशग्रीव रावण का ही संहार कर दूं, क्योंकि इसको मार डालने से सीतारण के वैर का बदला तो हो ही जाएगा। या फिर मैं रावण को ही बार बार समुद्र के ऊपर उछालते हुए श्री रामचंद्र जी को वैसे ही भेंट कर दूं, जैसे पशु को उसके मालिक को सौंपा जाता है। अरे, ये जो अशोक वाटिका में बड़े बड़े वृक्ष दिख पड़ते हैं, इसको तो मैंने ढूंढा ही नहीं। अब यहां से कदाचित मैं सीता को देख सकूं। वो अवश्य ही जानकी हैं, जिनके लिए श्री राम 4 प्रकार से संतप्त हो रहे हैं।